आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। चिराग पासवान खुद को हनुमान मानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विधानसभा चुनाव में कई सभाओं के दौरान उन्होंने खुद ये बातें कबूली है। भले ही विधानसभा चुनाव में लोजपा ने एनडीए को फोल्डर से किनारा कर लिया था, लेकिन चिराग ने कभी बीजेपी की बुराई नहीं की है। अब उन्हें इसका इनाम मिलने वाला है। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग राह पर चल रहे थे चिराग पासवान। उन्होंने खुद को मोदी का हनुमान बताया था। हनुमान ने नीतीश की लंका में आग लगाने का काम भी किया, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव के बाद साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे चिराग कभी भी बीजेपी की शिकायत नहीं की, और कुछ यही वजह है कि मोदी के कैबिनेट विस्तार में चिराग पासवान को उनके पिता रामविलास पासवान की जगह देने के संकेत मिल रहे हैं। कोई मोदी का हनुमान करके या मोदी के जड़ काटने में लगा हो, तो ये तो पता वक्त समय और बताता है। अब बिहार के अंदर में चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में आमने सामने एनडीए और महागठबंधन में हो रहा था, और उसमें महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए एनडीए को कमजोर करने वाले लोग मोदी का हनुमान कह रहे हैं। यह आश्चर्य है। खुद जो है से नरेंद्र मोदी जी आकर करके यहाँ उन्होंने कहा कि हम एनडीए के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और उसके नेता नीतीश कुमार हैं। अगर जो एनडीए के साथ होंगे वो हमारे साथ होंगे, जो हमारे खिलाफ होंगे वो महागठबंधन के साथ होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग से चोट खाई जेडीयू इस बात को बार बार कह रही है, लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो अलग हो चुके हैं। मगर बीजेपी लोजपा और चिराग को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। तो ऐसे में साफ है, नीतीश की नाराजगी तो जरूर होगी। चिराग एनडीए में है नहीं। जिस प्रकार बिहार के चुनाव में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े और एनडीए को ही क्षति पहुंचाए, तो वैसी स्थिति में तय करना है भारतीय जनता पार्टी को। चूंकि क्षति पहुंचाने वाले पार्टी को ज़्यादा तरजीह देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मोदी कैबिनेट में चिराग को जगह मिलती है या नहीं, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि अगर चिराग को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो नीतीश खेमे की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। लाइव 7 के लिए पटना से मुकेश की रिपोर्ट।